हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज का यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी 100 मार्क्स गद्य खंड से लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है कि गद्य खंड में पढ़ना आपको क्या है, कहानी, निबंध, पत्र। तो यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो चैप्टर है उसके कहानीकार या निबंधकार के नाम के साथ साथ उनकी जो रचना है उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके 10 से 15 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह वीडियो मैंने आपको बताया कि गद्य खंड से है, तो गद्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत क्या है, देखिए बातचीत जो है वो ललित निबंध है। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो बातचीत क्या है, ललित निबंध है। और जब ललित निबंध है तो इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और ये किस युग के हैं, तो आधुनिक काल और भारतेंदु युग। देखिए भारतेंदु युग याद रखिएगा, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। जन्म इनका हुआ था 23 जून 1844 यूपी इलाहाबाद में, और मृत्यु इनका हुआ था 20 जुलाई 1914। जन्म कब, 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914। तो बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। किस युग के कवि, भारतेंदु युग के। और किस काल के, तो आधुनिक काल के। जन्म कब, 23 जून 1844, मृत्यु कब, 20 जुलाई 1914। अब चलते हैं रचना पर। तो देखिए इनकी बहुत सारी रचना है, तो रचना के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है कि नूतन नाम की एक रानी थी। नूतन नाम की एक रानी थी जिसका पद बहुत बड़ा था। यानी कि नूतन नाम की एक रानी थी जिसकी पद बहुत बड़ी थी। इनकी 100 स्वयंवर हुई और शादी बाल कृष्ण से हुआ। नूतन नाम की एक रानी थी जिसकी पद बहुत बड़ी थी, इनकी 100 स्वयंवर हुई और शादी किससे, बाल कृष्ण से हुआ। इसी में आपका सारा बुक्स इनका आ जाएगा। जैसा कि देखिए नूतन, नूतन से याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी। पद से क्या होगा, पद्मावत। 100 से क्या हो जाएगा, 100 अजान, 1 सुजान। स्वयंवर से क्या हो जाएगा, दमयंती स्वयंवर। इन चारों जो किताब हैं इसके एक ही हैं, कौन, राइटर, बालकृष्ण भट्ट। जैसा कि ट्रिक में है, देखिए नूतन, पद, 100, स्वयंवर। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड मार्क से कर दिया है। तो नूतन ब्रह्मचारी पूछेगा, पद्मावत पूछेगा, 100 अजान, 1 सुजान पूछेगा, दमयंती स्वयंवर पूछेगा। तो आंसर आपका एक ही होगा, कौन, बालकृष्ण भट्ट। और इनकी एक मासिक पत्रिका है, देखिए यहाँ पे है राइट साइड कॉर्नर में, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 में। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी पत्रिका, तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877। देखिए कभी तो ये रचना 1 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी, पद्मावत, 100 अजान, 1 सुजान, दमयंती स्वयंवर। तो ये आपका हो गया पहला चैप्टर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। ये द्विवेदी युग के कवि थे। कौन से युग के, द्विवेदी युग। जन्म 7 जुलाई 1883। जन्म कब, 7 जुलाई 1883, राजस्थान जयपुर में। मृत्यु 12 सितंबर 1922। कभी कभी जन्म मृत्यु भी आपके पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, तो जन्म मृत्यु भी आप याद करते चलिएगा। जन्म कब, 7 जुलाई 1883, मृत्यु 12 सितंबर 1922। और उसने कहा था क्या है, कहानी है। रचना का ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। भारतवर्ष का कछुआ, भारतवर्ष का कछुआ चांद के इतना पुराना था जो हमेशा कांटों में सुख ढूंढता था। ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक फिर से सुनिए।
भारतवर्ष का कछुआ चांद के इतना पुराना था जो हमेशा कांटों में सुख ढूंढता था। चलिए अब इनकी जो रचना है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि ट्रिक में मैंने बताया आपको, भारतवर्ष, कछुआ धर्म, चांद, पुरानी हिंदी, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन। अब ट्रिक से आप मिला लीजिए। भारतवर्ष है, देखिए कछुआ मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि भारतवर्ष का कछुआ चांद की इतना पुराना, तो भारतवर्ष आपका आ गया, कछुआ भी आ गया, चांद भी आ गया। पुराना था तो देखिए पुराना से पुरानी हिंदी, कांटों में सुख ढूंढता था तो बुद्ध का कांटा, और सुख से सुखमय जीवन। तो यहाँ से आपके हो गए देखिए 6 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ये ट्रिक से आपको याद हो गया। ट्रिक आप ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए। भारतवर्ष का कछुआ चांद की इतना पुराना था जो हमेशा कांटों में सुख ढूंढता था। भारतवर्ष, कछुआ धर्म, चांद, पुरानी हिंदी, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है तीसरा कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। पहला चैप्टर क्या था? बातचीत, ललित निबंध। दूसरा चैप्टर उसने कहा था कहानी। तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। यह भाषण किसने दिया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। जन्म इनका कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902, सिताब दियरा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब? 8 अक्टूबर 1979, 1979। जन्म कब? 11 अक्टूबर 1902, सिताब दियरा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब? 8 अक्टूबर 1979। इनकी रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा है, तो जवाब आपका आना चाहिए क्या? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अब 1 to 3 जो चैप्टर आपने पढ़ा उससे मैं आपको कुछ नोट्स बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, यह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा है कि गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी तथा वे किस सदी के लेखक थे? तो गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ लिखी थी, और वे 20वीं सदी के लेखक थे। कौन सी सदी के? 20वीं सदी के लेखक थे। तो ये आपके हो गए टॉप 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि एक ललित निबंध। दूसरा चैप्टर उसने कहा था, कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। ये आपके हो गए 3 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक लेख है, और इस चैप्टर के जो निबंधकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कब? 23 सितंबर 1908। इनका जन्म कब? 23 सितंबर 1908 बेगूसराय बिहार में हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। मृत्यु कब? 24 अप्रैल 1974। चलिए रचना का ट्रिक देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रश्मि, रेणुका और उर्वशी नाम की 3 लड़कियां हैं जो हुंकार से दिन में संस्कृत पढ़ती थी और कुरुक्षेत्र में ही प्राण त्याग दी। ट्रिक के माध्यम से इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचना है वो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। रश्मि, रेणुका और उर्वशी। रश्मि, रेणुका और उर्वशी नाम की 3 लड़कियां हैं जो हुंकार से दिन में संस्कृत पढ़ती थी और कुरुक्षेत्र में ही प्राण त्याग दी। फिर से ट्रिक एक बार सुनिएगा। रश्मि, रेणुका और उर्वशी नाम की 3 लड़कियां हैं जो हुंकार से दिन में संस्कृत पढ़ती थी और कुरुक्षेत्र में ही प्राण त्याग दी। जो जो बोल्ड में किया हुआ है वो इनकी रचना हो जाती है। तो आपने ट्रिक को ध्यान से सुना। अब चलते हैं।
देखिए रश्मि से रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, दिन से याद रखिएगा दिनकर, शुद्ध से शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र और प्रणभंग। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की 8 महत्वपूर्ण रचना आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो गया। अगर पेपर में पूछेगा रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, प्रणभंग, तो आपका जवाब एक ही आना चाहिए, वो क्या, आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 5वां चैप्टर आपका है रोज। रोज क्या है, कहानी है। रोज क्या है, कहानी। और कहानीकार का नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। रोज क्या है, कहानी है, और इस कहानीकार का क्या नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। इनको प्रयोगवाद के भी नाम से जाना जाता है। जन्म कब, 7 मार्च 1911। इनका जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911। कहाँ, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में जन्म हुआ था, 7 मार्च 1911, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब, 4 अप्रैल 1987। चलिए रचना का ट्रिक इनका देखते हैं। शेखर नाम का एक लड़का है, शेखर नाम का एक लड़का है जो हमेशा सच बोलते हैं। शेखर नाम का एक लड़का है जो हमेशा सच बोलते हैं। एक दिन नदी के किनारे हरी घास पर बैठकर पत्र पढ़ रहे थे और आनंद ले रहे थे। देखिए ट्रिक बिल्कुल आसान है। शेखर नाम का एक लड़का है जो हमेशा सच बोलता है। एक दिन नदी के किनारे हरी घास पर बैठकर पत्र पढ़ रहे थे और आनंद ले रहे थे। तो देखिए शेखर से शेखर एक जीवनी, सच से याद रखिएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, हरी घास पर क्षण भर, पत्रिका, पत्र से याद रखिएगा पत्रिका, सेवा, और आनंद ले रहे थे तो आनंद बंधु। तो इतनी सारी पुस्तक के एक ही रचनाकार है सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको ट्रिक याद हो गया। शेखर एक जीवनी, सच, सच से सच्चिदानंद, हीरानंद, हरी घास पर क्षण भर, पत्रिका, सेवा, आनंद बंधु। इन पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है 6ठा चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र है। जन्म कब इनका हुआ था, 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म कब, 28 सितंबर 1907। शहादत कब हुआ, 23 मार्च 1931। शहादत कब हुआ, 23 मार्च 1931। रचना इनका है कि एक विद्यार्थी जो नास्तिक था, एक विद्यार्थी जो नास्तिक था वह बम का दर्शन करने लगा तो भगत सिंह ने मना किया। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए रचना के बारे में फिर से इनका ट्रिक बता रहा हूँ कि एक विद्यार्थी जो नास्तिक था वह बम का दर्शन करने लगा तो भगत सिंह ने मना किया। रचना का ट्रिक है कि एक विद्यार्थी जो नास्तिक था वह बम का दर्शन करने लगा तो भगत सिंह ने क्या किया, मना किया। यहाँ से याद रखिएगा विद्यार्थी से आप नास्तिक याद रखिएगा, बम का दर्शन, और विद्यार्थी और राजनीति हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ और बम का दर्शन, ये किसने लिखा है, तो भगत सिंह जी ने लिखा है। तो ये आपके हो गए टॉप 6 चैप्टर्स, और इन चैप्टर्स को आप बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है कि 50 बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 ग्रामर से, और ये आपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो निश्चित ही आपके 10 से 15 नंबर तो ज़रूर आ जाएंगे। तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल ही नज़दीक है, और शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये आसान और बेहद ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।